ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा प्रदोष व्रत के उपाय कौन से हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रदोष व्रत के किए जाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए शिव पुराण के कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ये सारे उपाय आप हर महीने पड़ने वाली 2 प्रदोष में से किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने में एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ती है। तो आइए जानते हैं वो उपाय कौन से हैं। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदोष व्रत का पहला उपाय। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना है। उस जल के अंदर आपको एक बेलपत्र, एक समी पत्र, कुछ हरे मूंग के दाने और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इस तरीके से इस जल को आपको अपने घर में से ही प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में एक लोटे के अंदर ये चारों सामग्रियां डालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल देना है। प्रदोष व्रत का दूसरा उपाय। ये उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए कर सकते हैं। अगर आप भी परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ये वाला उपाय करके देखें, आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक लोटा जल और एक छोटे से पात्र में शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर जाना है। इसके साथ में आपको 2 आटे के गोल बाती के दीपक तैयार करके ले जाना है, जिसमें से पहला दीपक आप शुद्ध देसी गाय के घी का लेकर जाएंगे और दूसरा दीपक आप तेल का लेकर जाएंगे। ये सभी सामग्रियां लेकर आप अपने घर के पास में जो बेलपत्री का वृक्ष हो उसके नीचे प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में लेकर पहुंच जाइए। बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। अब आप उसी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाइए। अब आप उस बेलपत्र वृक्ष की जड़ में सबसे पहले अपना आधा लोटा जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में अपना वे पूरा दूध समर्पित कर दीजिए और आखिरी में आपके पास जो जल बचा हुआ है वे पूरा वहीं पर समर्पित कर दीजिए। मतलब पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर वापस से जल चढ़ाना है। अब आपको अपने सीधे हाथ की तरफ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना है और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना है। दोनों दीपक को जलाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रार्थना करें और वहीं पर ढोक देकर आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाएं। प्रदोष व्रत का तीसरा उपाय। इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय 2 आटे के गोल बाती के शुद्ध देसी गाय के दीपक तैयार करने हैं। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में 2 दीपक एक प्लेट में रखकर अपने घर से निकलना है। अब आपको सबसे पहले किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां अपना पहला दीपक वहां बैठकर जलाकर आना है और भगवान से प्रार्थना करना है। अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद आपको जो दूसरा दीपक रहेगा उसे लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार या चौखट पर आ जाना है। जैसे ही आप पहले दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं, तो बाहर की तरफ से बैठकर ही अपने सीधे हाथ की तरफ ये दूसरा दीपक भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए जला दीजिए और यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। दोनों दीपक आपको शुद्ध देसी घी के ही तैयार करने हैं और पहला दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही लगाना है और वही बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए।
फिर उसके बाद में दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर जलाना है। इस प्रकार ये उपाय समाप्त होता है। प्रदोष व्रत का चौथा उपाय। इस उपाय में आपको सिर्फ 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करने से आपको प्रदोष व्रत का फल भी मिल जाएगा, भले ही आप प्रदोष व्रत ना करते हों। इस उपाय को करने के लिए अगर आप 7 बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से ही 7 बेलपत्र को उठाकर उन्हें धोकर इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। आप प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। अगर आप अपने साथ में 7 बेलपत्री लेकर आए हैं तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से 7 बेलपत्री को उठाइए, उन्हें धो लीजिए, उसके बाद उपाय में उपयोग कीजिए। अब आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर इन 7 बेलपत्र इसे ब्रह्मकमल बनाना है। ब्रह्मकमल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन 7 बेलपत्री को एक साथ जमा कर आपको इनको गोल आकार दे देना है। मतलब जो इन 7 बेलपत्रों की डंडी होगी वे बीचों बीच होगी और पत्तियां गोल आकार के रूप में होंगे। गोल आकार देने के लिए इन 7 बेलपत्र को एक दूसरे के साइड में खिसकाते जाइए, जिससे कि ये बेलपत्री का एक गोलाकार ले लेगा। अब इन बेलपत्र के ब्रह्मकमल को आप अपने दोनों हथेलियों से भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए। प्रदोष व्रत का 5वां उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शिव जी के मंदिर प्रदोष व्रत के दिन सुबह या शाम के समय जाना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है और अपने देखा होगा कि जब हम भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो वे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। तो जलाधारी को आखिरी हिस्सा जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली लगानी है। वहाँ पर अपनी हथेली लगाकर आंखें बंद कर शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलना है। 1 से 2 मिनट तक आपको वहाँ पर हथेली लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना है। अब अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। दोस्तों, प्रदोष काल में भगवान शिव जी के इन 5 उपायों को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।